गुड आफ्टरनून सबको, ही वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अंकित, विवेक, प्रीति, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। खुशी, सौरभ, हिरोशिमा बोल, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। ओके, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म करने वाले हैं। ठीक है, इस बैच में हम लोग का ध्यान से सुन लो भाई न्यू स्टूडेंट्स। आज फिर से 30% डिस्काउंट है ना, फिर आएंगे सब। इस बैच में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म किया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लिया। इस बैच में हमने कंजंक्शन खत्म कर लिया। इस बैच में आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म करेंगे। ओके, तो इस बैच, ये नया बैच है भाई, 3 ही टॉपिक तो अभी खत्म हुआ है, नया बैच। अब मत ये बोलना कि मैम नया बैच कब आएगा, क्योंकि 3 टॉपिक पढ़ाने के बाद ना फिर से नया बैच नहीं आता है। ये हमारा 3 टॉपिक्स है, ध्यान से सुनोगे। ये वाला मैंने खत्म किया, ये वाला खत्म किया, और आज ये खत्म कर दूंगी। और इसका पीडीएफ आपको अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा। इसका जो प्रैक्टिस पीडीएफ है ना, इस बैच का जो बैच अभी आप कर रहे हो, उसका पीडीएफ अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा। कंजंक्शन का भी प्रैक्टिस पीडीएफ डाल दिया है, ये भी प्रैक्टिस पीडीएफ डाल दिया है। और आज मैं सब्जेक्ट वर्ब का भी पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का 5 लेवल का क्वेश्चंस होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ठीक है, पांचों का मैं डाल दूंगी पीडीएफ अपडेट सेक्शन। इस बैच में ना आपका एक अपडेट सेक्शन होगा, वहां पे चेक करना, आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। ठीक है, सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब खत्म करके डाल दूंगी। अब आप बोलोगे कि मैम इस पीडीएफ का हमें वीडियो सोल्यूशन देखना होगा। सब पीडीएफ अपडेट सेक्शन में मिलता है कि अगर हमें वीडियो सोल्यूशन देखना होगा तो क्या करेंगे। जैसे कंजंक्शन का मैंने पीडीएफ डाला है, 3 लेवल का क्वेश्चन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके, सोल्यूशन कब होगा? नहीं, सोल्यूशन का अलग बैच ही बना दिया है। सोल्यूशन इस बैच में नहीं होगा। सोल्यूशन कहाँ पे होगा? आपको ऊपर एक लिंक दिख रहा है, ऊपर एक लिंक दिख रहा है, लिंक दिख रहा है ना? हाँ, वो लिंक को कॉपी कर लो। वो लिंक वीडियो सोल्यूशन का है। वो लिंक एक बैच का है जिसमें मैंने ये सारे पीडीएफ का सोल्यूशन करवाया है। ठीक है, ताकि ऊपर एक लिंक है, वो टॉपिक वाइज स्पॉटिंग एरर का है। जो पीडीएफ मैं देती हूँ ना, वो वाले बैच में इसका सारा सोल्यूशन है, टॉपिक वाइज है। क्योंकि मैं इस बैच में ना 5-5 लेवल करवाऊंगी, तो ये बैच खत्म करने में मेरे को 1 साल लग जाएगा। सपोज मैंने सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया, सब्जेक्ट वर्ब खत्म हो गया, अब मेरे को 5 लेवल का क्वेश्चन करवाना है, तो मेरे को ना अकेला 5 क्लास देना होगा। 5 क्लास, एक क्लास में एक लेवल का क्वेश्चन होगा, मेरे को अकेला 5 क्लास देना होगा इसको डिस्कस करने में, और पता चला कि नेक्स्ट चैप्टर बचा ही रह जाएगा। तो इस बैच में आपका टाइम नहीं वेस्ट हो, तो इस बैच में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस बैच में हम पढ़ेंगे, और सारा प्रैक्टिस भी मैं इसी बैच में डालूंगी, प्रैक्टिस पीडीएफ भी इसी बैच में डालूंगी, बट आप सारे प्रैक्टिस का सोल्यूशन यहाँ पे देखोगे। ठीक है, सारा यहाँ से देखना। इसका लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है। ठीक है, इज इट क्लियर? एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर दो। यहाँ से ना आप अपने अकॉर्डिंग 2x स्पीड कर लेना, 1.5। धीरे धीरे मत देखना, धीरे धीरे मत देखना, थोड़ा स्पीड बढ़ा बढ़ा के यहाँ से देख लेना। ऊपर एक ब्लू कलर का लिंक दिख रहा होगा, यहाँ से प्रैक्टिस करना। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा कौन से डेट में क्या करवाया है? तो फोटो क्लिक कर लो, वो बैच का लिंक मैंने जो दिया है ना, ये वीडियो सोल्यूशन है इसका, ये भी एक बैच है। ऊपर मैंने जो लिंक दिया है, तो अभी मैंने आपको ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ाया है। तो जो बच्चे मुझसे कंजंक्शन पढ़ चुके हैं, वो उस बैच में जाके 7 जून से 9 जून के बैच में कंजंक्शन देख लेना। इसमें कंजंक्शन का डिस्कस है। जो बच्चा अभी नया ज्वाइन किया है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। मैं जो अभी छुट्टी पे हूँ 5 दिन, ठीक है, तो आपके पास ना वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को 5 दिन का टाइम है। आप इक्विवेलेंट बराबरी में आने के लिए आप क्या करना, इस 5 दिन में फायदा उठाना। 5 दिन में आप आराम से 3 चैप्टर कवर कर लेना। ओके, 5 दिन में आराम से आपको रिकॉर्ड, जिसका छूट गया है, जिसका छूट गया, ये रिकॉर्डेड देख लेना, ये रिकॉर्डेड देख लेना, ये रिकॉर्ड आपका आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, और जब आप मंडे को हमारी क्लास होगी ना, तो मंडे को हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, वर्ब 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 वर्ब। और इस वर्ब एक बार शुरू होगा ना, इसमें गायब मत होना, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है वर्ब, बहुत सारा चीज सीखोगे मंडे को फ्रेश एनर्जी के साथ। तो जिसका भी छूट गया है, जो बच्चे ने लेट से एडमिशन लिया, उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। 5 दिन में आराम से ये कवर कर लेना। और कंजंक्शन जब पढ़ोगे ना, फिर पीडीएफ मैंने डाल दिया है, उस पीडीएफ का सोल्यूशन इस बैच में देख लेना। इस बैच में जाना, फोटो क्लिक कर लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए, इस बैच में जाना, और कंजंक्शन खत्म करके उस जो ऊपर लिंक दिया है 7 जून से 9 जून में कंजंक्शन कर लेना। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब खत्म करूंगी। 26 मई से लेकर 31 मई तक सब्जेक्ट वर्ब का डिस्कशन है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5-5 लेवल का क्वेश्चन है, वहां 2x स्पीड में जाके देख लें। ठीक है, ये दोनों देख लेना। ओके, और पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब से देख लेना। ये तो अभी अभी 2 दिन पहले यूट्यूब पे करवाया है, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे।
इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाना, और अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ना मैंने जस्ट 2 दिन पहले सोल्यूशन करवाया है, वो देख लेना, ठीक है, वो सब देख लेना। स्क्रीनशॉट हो रहा है ना? हाँ, वॉइस की क्लास कहाँ मिलेगी? वॉइस का सोल्यूशन अगर इसको क्लिक कर लो, ओके, ये सब क्लिक कर लो, ताकि आगे मैं चैप्टर्स खत्म करते जाऊँ ना, तो आपके पास ये वाला रहे। इस दिन को ये पढ़ाया हिमानंदा ने पार्ट ऑफ स्पीच कर लिया है ना, वेरी गुड। आपको सब समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। ये क्लिक कर लो, ये भी क्लिक कर लो, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, टेंस, दोनों को कंबाइन कर दिया। वर्ब के बाद टेंस पढ़ाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपके घर की एसी कब दिखेगी? ये मेरा ऑफिस है, मेरा एसी यहाँ पे है, अब यहाँ पे एसी नहीं दिखेगी, ये ऑफिस है, घर से थोड़ी क्लास ले रही, ठीक है। एसी कब दिखेगी? जब आप लोग को गर्मी लगने लगेगी ना, मैं एसी ऑन कर दूंगी। स्टार्ट किया जाए ना, आज हम अपने सब्जेक्ट वर्क खत्म करेंगे। हाँ, पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ये देखो, ये तो पूर्णिमा ने भी भेज दिया है, मैंने पूरा भेज दिया कैसे क्या करना है। हाँ, तो स्पॉटिंग एरर का बैच किया है, रॉन्ग होगा तो अच्छी बात है ना, रॉन्ग हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रॉन्ग होना चाहिए, रॉन्ग कर करके ही बच्चे हमारे सीख जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कुछ नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं, फिर मैंने आपको करवाया कुछ नाउन्स जो प्लूरल होते हैं, ठीक है, कुछ नाउन्स जो प्लूरल होते हैं उसमें हम लोग कर रहे थे। क्या बताऊं, ये पीछे ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन वाला ये अनअकैडमी ने भेजा है भाई। ग्रीन क्या लगा, पर्दा लगा है बोल रहे। ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला क्लोथ है, ये अनअकैडमी की तरफ से है। आप देखते हो कि अनअकैडमी का इंद्रधनुष का क्लास में यहीं से लेती हूँ। ये क्रोमा वाला है, क्रोमा सेटअप है, अनअकैडमी का क्लास में यहीं से लेती हूँ ना। साइड में मेरा पूरे जगह स्लाइड रहता है, और यहाँ पे साइड में फोटो आते रहता है। हॉस्पिटल वाली फील आ रही है। हाँ, ये सब सिंगुलर था, और ये सब ग्रीन कलर आई के लिए। हाँ, ग्रीन कलर क्यों? ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर्स ग्रीन कलर का पहनते हैं ना, एप्रन वगैरह। क्यों क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते, बताओ क्यों? अब ये मत बोलने लगा मैम ग्रीन इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, का प्रतीक है। बताओ, साइंस पढ़ते हो ना, पता लगा के आओ। ग्रीन, ग्रीन लाइट का रिफ्लेक्शन और वो सब का से रिलेटेड है, पीस के लिए, व्हाइट कलर पीस के लिए। ग्रीन और लाइट से रिलेटेड पढ़ो, ग्रीन लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपको सब समझ में आ जाएगा। सूदिंग होता है ना, डॉक्टर अपना एप्रन देख देख के खुश हो के अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। लाइट से करो। चलो, सर्टेन नाउन्स जो प्लूरल होते हैं, ये वाला एकदम याद करो। हाई वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी, यू आर राइट। कुछ नाउन्स ना प्लूरल होते हैं, जिसमें से सीजर्स, कल तो बताया भी था मैंने। सीजर्स, कैंची, सीजर कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि एक कैंची है तो सीजर और एक से ज्यादा है तो सीजर्स, कल बताया भी था। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब है चश्मा, ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स, पैंट्स, बाइनोक्यूलर्स इज दूरबीन, ये सारा प्लूरल होता है। ऐसा लगाना, सारा अभी लिखना नहीं, सारा शॉर्ट सब प्लूरल होता है। अब प्लूरल होता है तो इनका सिंगुलर कैसे बनाएंगे? इसको हटाया नहीं जा सकता है, तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर लगा के सिंगुलर बनाते हैं, तो ये लिख सकते हो। ये जो नाउन है ना, सीजर्स, टॉन्ग्स, टॉन्ग्स का चिमटे को बोलते हैं, जिसे मोमोज वगैरह निकालते हैं। कैटल, कैटल इज मवेशी, याद रखना है कि मवेशी अपने आप में प्लूरल है, इसको प्लूरल करने के लिए एस मत लगाना। पोल्ट्री इज मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म अपने आप में प्लूरल है, इसमें प्लूरल करने के लिए एस मत लगाना। स्पेक्टिकल्स चश्मा, ट्राउजर, बाइनोकुलर्स दूरबीन, गुड्स, गुड्स का मतलब है सामान। जेंट्री, जेंट्री भी आता है एग्जाम में, जेंट्री किसको बोलते हैं? जेंट्रीज नहीं होता, जेंटलमैन, जेंटलमैन के ग्रुप को जेंट्री बोलते हैं। पैंट नहीं होता, पैंट, शॉर्ट शॉर्ट पैंट्स। एल्म्स, ये भी आता है एग्जाम में। एल्म्स का मतलब भी होता है भिक्षा, दान, लिख लो। और ये वेजेस अभी मत लिखो, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसको मैं अलग से करवाऊँ। आर्टिलरी, जहाँ पे वेपन्स रखते हैं। पुलिस, सिंगुलर प्लूरल बता रही हूँ, कब सिंगुलर कब प्लूरल। एसेट्स, प्रॉपर्टी। क्लर्जी, जो पुजारी होते हैं ना चर्च के, क्लर्जी, क्लर्जी सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। सेविंग्स, बचत। बैक्टीरिया, वर्मिन इंसेक्ट है जो झुंड में रहता है, कीड़ा है। कैवलरी, जो घोड़े पे लड़ते हैं। इन्फेंट्री मतलब जो
हॉर्स वाली सेना, पैदल वाली सेना है ना, वो इन्फेंट्री है, और जो घोड़े पे सेना होती है वो कैवलरी, और ये सारा प्लूरल होता है। जेंट्री जेंटलमैन के समूह को बोलते हैं। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, एसेट्स। सेविंग्स का मतलब है बचत। कोई मेरे से कुछ बात नहीं करेगा, सिर्फ मेरे को सिलेक्शन देगा सब, कोई कुछ बात नहीं करेगा, सिर्फ सिलेक्शन देगा, आपसे कुछ बात करनी है। ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं ना भर भर के, कहाँ पे है भर भर के जो बिना बात किए ना, ये देखो, ये जो आपको इतने सारे अभी यूट्यूब बैनर पे दिखेंगे ना, ये इतने सारे मेरे चैंपियंस जो आपको दिख रहे हैं मेरे साथ साथ, ये सब कोई मेरे से बात नहीं करते थे, ठीक है, ये सब कोई नहीं बात करते थे, ये सिर्फ मेरे को रिजल्ट देते हैं, बात कोई नहीं करेगा। हो गया? चलो ये तो लिख लिया ना, अब आ जाओ, पहले मैं लिख लिख के बताऊं, ये पूरा लिखो। सबका मतलब ये जो वर्मिन है, कीड़ों का समूह है, एक झुंड में रहते हैं। कैवलरी है मतलब जो पैदल वाली सेना, इन्फेंट्री, और जो घोड़े पे सेना है वो सब प्लूरल। डाउट वगैरह पूछ सकते हो ना। बच्चा सा, छोटा सा बच्चा, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम था ऋषभ, कल उसने मेरे को फोन किया था। अच्छा था बच्चा, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, देखो कहाँ 3-3-4 से लगेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट है वो, ऑल इंडिया रैंक 125 एएसओ, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है। बताओ ये सब बच्चे इतना कम एज में, नहीं नहीं वो नहीं, नहीं नहीं वो वाला ऋषभ नहीं है भाई, ऑल इंडिया रैंक नहीं है, मेरा वाला ऋषभ 125 वाला है, डरना नहीं, 125 वाला है। ये सो निकाल ले रहा है बिना बात किए बच्चों से। चलो लिखो, अब मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल्स। ये तो लिख लिया है ना सबने, ये सारा प्लूरल होता है, सबका मतलब बता दिया है मैंने, सारा प्लूरल होता है। अब मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल्स छोड़ो। वो बैठा हो, अच्छा उनको कॉल पे ले लो मैम, यही काम बच गया है कि बच्चों को कॉल पे लेके आपको सुनाऊं, यही काम बच गया है ना, कि कॉल पे बात करूं और यूट्यूब पे वीडियो डालूं, यही काम बच गया है मेरा। कैटल्स आर ग्रेजिंग। मेरा मेरा बच्चा जो है ना, मेरा बच्चा सीधा मीटअप में आएगा, उसको मैं कॉल वॉल पे नहीं लूंगी, मीटअप में आएगा, एंजॉय करेगा, गिफ्ट लेके जाएगा, छोटा वाला गिफ्ट, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला गिफ्ट जो मैं दे सकती हूँ वो लेके जाएगा, और लंच करेगा, डिनर करेगा, कुछ एंटरटेनमेंट होगा, वो सब एंजॉय करेगा अपने सक्सेस को, कि यही करेगा, यही करने आ रहा है वो। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और दूसरा, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलो मेरे को बताओ कि कौन सा करेक्ट है। फोन पे स्टूडेंट से बात कर करके यूट्यूब पे दिखाना। नहीं दोनों रॉन्ग है, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। पहला वाला इज रॉन्ग बिकॉज कैटल्स कोई वर्ड होता ही नहीं, कैटल में एस नहीं लगाना है, कैटल तो अपने आप में प्लूरल है, एस नहीं लगाना, आर सही है। और यहाँ ठीक है कैटल में एस नहीं लगा, बट कैटल अपने आप में प्लूरल है ना, तो यहाँ पे आर। आर द पोल्ट्रीज इज और आर, या पोल्ट्री भी लगा दिया, ऑन सेल, मुर्गी फॉर्म सेल पे, पोल्ट्रीज कोई वर्ड नहीं है, पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री प्लूरल होता है, प्लूरल प्लूरल। ठीक है, अब आ जाओ पुलिस। द पुलिस इज और आर ऑन अलर्ट, पोल्ट्री फॉर्म को बोलते हैं। द पुलिस इज और आर ऑन अलर्ट। द पुलिस मैन is or are on alert. The policemen is or are on alert. पुलिस से रिलेटेड जितना भी आ जाए ना सब लिख लो। द पुलिस डिपार्टमेंट is or are on alert.
ठीक है, अकेला पुलिस रहे, सारे पुलिस अलर्ट में है, सब लोग सचेत है, अकेला पुलिस रहे तो आर। बट यहाँ तो पुलिस, ये पूरा दल है, ये पुलिस में से एक मैन की बात हो रही, मैन 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 सिंगुलर है, मैन का प्लूरल मेन आर। और यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट आ गया तो यहाँ मेन डिपार्टमेंट की बात हो रही, सिंगुलर है, डिपार्टमेंट्स होता तो आर लगाती, कॉप्स के साथ आर लगेगा, द कॉप्स इज नहीं होता, कॉप्स आर, डिपार्टमेंट है इज, डिपार्टमेंट्स होता तो आर लगा देता। ठीक है, नेक्स्ट पुलिस वाला हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, पोल्ट्री कैटल वाला हो गया। अब आ जाओ, स्पेक्टिकल्स इज चश्मा, स्पेक्टिकल्स अवेलेबल है, क्या होगा? चश्मा अपने आप में प्लूरल है, लेकिन अगर इसको सिंगुलर बनाना हो ना तो क्या लगाऊंगी? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, सिंगुलर बना रही, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अब लगा दोगे इज अ पेयर लगा के सिंगुलर बनाया ना, अकेला था तो प्लूरल। अगर ऐसा आ गया, कभी कभी स्टूडेंट्स को ये भी लगता है अ पेयर लगा के तो सिंगुलर बना रहे हैं ना, तो स्पेक्टिकल से एस हटा देना है, एस ऐसा सोचेंगे, अ पेयर स्पेक्टिकल्स तो प्लूरल होता है, अ पेयर लगा के सिंगुलर बना रहे हैं तो हटा देना है, नहीं, अ पेयर भी रहे, ठीक है, अकेला स्पेक्टिकल भी रहे, बट इसमें एस रहेगा, एस रहेगा, बट अ पेयर के साथ इज लगाना, अकेला स्पेक्टिकल के साथ आर लगा। हाँ, स्पेक्टिकल का मतलब नजारा हो गया। ओके, वैसे बाइनोकुलर्स भी होता है, वेयर इज और आर माई बाइनोकुलर्स, क्या होगा? बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, और दूरबीन अपने आप में प्लूरल है, आर, बाइनोकुलर्स आर, और अ पेयर आ गया तो इस। ठीक है, ये भी हो गया, पुलिस वाला भी हो गया, ट्राउजर स्पेक्टिकल। हाँ, एक जो जो मेन मेन है ना, सबका सारे वर्ड का तो एग्जांपल देना मुश्किल है, लेकिन जो जो मेन वर्ड आता है एग्जाम्स में, जेंट्रीज और जेंट्री, वॉज या वर प्रेजेंट। दूसरा, द क्लर्जी, क्लर्जी, क्लर्जी पुजारी को बोलते हैं, जो चर्च वाले पुजारी होते हैं। एक मिनट, द क्लर्जी वॉज या वर प्रेजेंट। अगर क्लर्जी मैन आ गया ना, एक पादरी की बात हो रही है, क्लर्जी मैन, तो वॉज लगा देना, सिंगुलर लगा देना। अगर क्लर्जी मेन आ रहा है, वही पुलिस वाले की तरह मेन आ रहा है तो वॉर लगा। और जेंट्रीज कोई वर्ड होता नहीं, जेंट्री होता है, अपने आप में प्लूरल है वो। बच्चे बच्चे जो सिलेक्शन है ना, अन अकेडमी को नहीं भेज के ना, उनको उनका फॉर्म ही नहीं भर रहे, लेकिन मेरे को भेज रहे हैं। अन अकेडमी वाले बोल रहे मैम आपके पास तो इतना सारा हो गया है, आपके पास तो इतना सारा हो गया, हमें तो ज्यादा भेज भी नहीं रहे हैं बच्चे। तो यही बोलते हैं ना, यही तो लव है बिटवीन ए टीचर एंड अ स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का लव, टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच का रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का लव, ट्रस्ट, फेथ, उनको ना भेज के हम लोग को ज्यादा भेज रहे। तो फिर मैंने उनको ये भी बोला कि इसलिए आपको नहीं भेज रहे हैं ना, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होता है ना, टेक्निकल भी, बैच से रिलेटेड, तो बच्चे मेरे टीम से बात करते हैं, बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं बोलती हूँ ना सौरभ को कॉल करना, आपको लिंक दे देगा, कोई भी दिक्कत हो ये हाँ, ये हो जाएगा। आप लोग तो कुछ नंबर नहीं देते हो, मतलब आप लोगों ने दिया है, मेल दिया हुआ है, तो फिर तो हमारा बच्चा यहाँ आएगा ना, हमारा बच्चा तो हमें सिलेक्शन भेजेगा खुश होकर। मेल से करते हैं हेल्प, मेल से करते हैं, बट थोड़ा टाइम लेते हैं, बट कर देते हैं, लेकिन बाकी सारा तो सौरभ ही करता है। तो यही मैंने बोला कि यही तो बात है, विकास भैया है, सौरभ भैया है। ठीक है, ये वाला हो गया, ये भी हो गया। क्लर्जी, अकेला क्लर्जी है ना, अकेला क्लर्जी प्लूरल होता है, और क्लर्जी मैन है, MAN मैन, एक पादरी की बात हो रही है, एक पुजारी की, बहुत सारे तो
ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ। ये आपके बहुत पहले ना CHSL में आया, वर्मिन, वर्मिन या वर्मिन्स। ये एक तरह का कीड़ा है, फसल वगैरह को नष्ट कर देता है। नहीं कर देते हैं तो क्या बोलूं मैं, वॉज और वॉर, हाँ। अरे वर्मिली, वर्मिन, हाँ वो कीड़ा वगैरह को नष्ट कर देते हैं, मतलब फसल को। अब लगेगा अरे ये तो एक ही कीड़ा का नाम है, ये भी कीड़ा, एक ही कीड़ा का नाम है ना, तो सिंगुलर होना चाहिए सबसे पहले ना। ये जो इंसेक्ट है ना, ये झुंड में रहता है, ये अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगा के प्लूरल मत करना। जैसे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया थोड़ी होता है, बैक्टीरिया झुंड में अटैक करता है, माइक्रोब छोटे छोटे। तो बैक्टीरिया वॉज या वर प्रेजेंट, बैक्टीरिया भी अपने आप में प्लूरल है। वैसे बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, उसका सिंगुलर भी होता है बैक्टीरियम वॉज, बट हम ये बहुत कम ही यूज करते हैं। बैक्टीरिया ये झुंड में अटैक करता है बहुत। ये भी एक हो गया। और इसमें से हाँ ये भी आता है, एल्म्स वाला भी बहुत आता है। एल्म का मतलब होता है भिक्षा दान। एल्म कोई वर्ड नहीं होता, ये वर्ड बना ही है एस के साथ, एल्म्स, और ये प्लूरल होता है। एल्म्स या वॉज या वर गिवन टू द पुअर, गरीबों को भिक्षा दान दी गई तो वर होगा, प्लूरल। याद रखना, मेन मेन ये सब बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स। PQRS का लिंक भी दे दूंगी, PQRS का लिंक भी आपको दे दूंगी। पहले आप ये बनाओ, जब तक मैं नहीं रहूंगी PQRS वगैरह बनाना, फिर तो नया बैच आएगा। ओके, समुद्र मंथन नया बैच आ जाता है ना, लाइव करने में ज्यादा मजा आता है, PQRS वगैरह लाइव में ज्यादा मजा आता है। जब लाइव बैच नहीं अवेलेबल है तो आप रिकॉर्डेड करिए। ये भी हो गया। PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, जंबल पैराजम। अब आ जाओ, आज सुबह के बैच में, मैं स्पॉटिंग एरर बैच में ना ये पढ़ा रही थी, वेजेस। ये वेजेस का दो मतलब होता है, ठीक है। ये वेजेस का दो मतलब है। एक वेजेस का मतलब होता है ना पगार, डेली सैलरी, और एक वेजेस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। रिजल्ट में भी कैसा वाला, बैड वाला, बैड रिजल्ट, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। एक फ्रूट्स होता है, एक फ्रूट का मतलब है फल, अच्छे काम का परिणाम को फ्रूट्स बोलते हैं, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। और ये रिजल्ट, और रिजल्ट में भी दुष्परिणाम, पनिशमेंट के सेंस में। तो ये वेजेस सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अगर ये वाक्य में सैलरी के सेंस में है तो ये प्लूरल होगा, और परिणाम, दुष्परिणाम, दंड, रिजल्ट दंड के रूप में हो तो सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर हो। The wages of the workers, the wages of the workers was या were low, the wages of sin, sin मतलब पाप, is और are death। तो देख लो दोनों क्या क्या है। रैंक 1 ने पवन सर से पढ़ा है, ये बताया है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बच्चा भी जबरदस्त है, टीचर भी अच्छे हैं, जबरदस्त है, बच्चा भी जबरदस्त है, डेडली कॉम्बिनेशन है टीचर और स्टूडेंट। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स। पता नहीं आप अभी तक तो रैंक 1 रैंक 2 वाला ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स यहाँ किस सेंस में जा रहा है, वेजेस ऑफ द वर्कर्स यहाँ सैलरी का सेंस है ना। अगर सैलरी का सेंस है, सैलरी का सेंस है तो प्लूरल लगाना, प्लूरल, ठीक है। और यहाँ वेजेस ऑफ सिन, पाप का दंड, डेथ है, दंड के सेंस में तो वेजेस लगाना, ऐसा लगेगा, ठीक है। क्या करोगे अब बच्चा ऐसा माहौल कर दिया है ना सबने कि हमारा जो बच्चा है एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। जो प्रिपेयर करने वाला बच्चा है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। किसी टीचर से वो पहले से पढ़ रहा है ना,
और किसी आने बोला कि अरे टॉपर ने उससे पढ़ा, तुरंत टीचर बदल के वहां चल देगा, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है बेचारा, वो जिससे पढ़ रहा है वो उसके लिए बेस्ट है, उसको सब समझ में भी आ रहा है, सब ठीक है, लेकिन बीच में उसको डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। चलिए ये हो गया ना, सही बोला है, क्या बोलूं, ये वाला भी हो गया है, वेजेस वाला, दोनों वेजेस सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, ठीक है। पुलिस वाला भी बता दिया, वर्क, अच्छा ये बताना, पुलिसमैन तो मैंने MEN में, ये तो आपने लिख लिया, मत लिखना। गुड्स, गुड्स का मतलब है सामान, ठीक है, गुड्स में बहुत सारे सामान है तो हैव लगाओ, और कैटल प्लूरल होता है। अच्छा ये बताओ, आई सॉ 5, ये जो पुलिस है ना, ये पूरे दल को बोलते हैं, पूरा दल है पुलिस, और उसमें से अनकाउंटेबल है, और उसमें से अगर एक पुलिस कर्मचारी की बात हो रही है तो मैन लगाऊंगी, बट यहाँ पे 5, पुलिस तो अनकाउंटेबल है बट 5 तो काउंटेबल के लिए है, तो आप उस दल में से 5 पुलिस कर्मचारी को देखा है आपने, तो पुलिस मैन लगाओ, मैन मैन मैन। और वॉमिन, वॉमिन तो अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं हो, डू लगा देना। ऑनलाइन में कौन किससे पढ़ा है वो बता भी नहीं पाए, वो ना डर से नहीं बताएगा, अगर वो 5 मैथ्स के टीचर से भी पढ़ेगा ना, वो नहीं बताएगा, वो सोचेगा सब हंसेंगे कि इतना सारा टीचर से पढ़ के तुमने एग्जाम निकाला है, वो नहीं बताएगा सही से क्या करेगा, उसके ऊपर प्रेशर है बेचारे को जीने देना है, उसको अपनी खुशी मनाने देना है, अरे टीचर ही पढ़ गए उसके पीछे, उसको शांति से जीने देना है, चलेगा। अभी ना 2-3 साल बाद ये भी, अभी थोड़ा सा ये चल रहा है, ये ट्रेंड में है, 2-3 साल बाद ना ये सब ड्रामा खत्म हो जाएगा, 2-3 साल चलेगा, अभी चल रहा है, हर किसी का ना एक ट्रेंड आता है फिर खत्म हो जाता है, बेचारा जो सेल्फ पढ़ा है ना वो तो बोलते रह जाएगा, उसका कोई सुनेगा। हो गया ये हो गया, सारा प्लूरल होता है, ठीक है। बाइनोकुलर्स भी है आपका, बाइनोकुलर्स प्लूरल है, और हैव लगाना, अगर अ पेयर आ गया ना, अ पेयर आ गया तो हैज लगाना, अगर अगर ऐसा रहता, अ पेयर में तो सिंगुलर है बट पेयर्स ऑफ, इसमें क्या लगाओगे, पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स, अब आर लगाओ, क्योंकि बाइनोकुलर्स के बहुत सारे पेयर है, अगर अ पेयर होता ना, एक ही पेयर होता तो इस लगाती, ठीक है। स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, अगर अ पेयर लगा दिया सिंगल, IIT में भी इतना नहीं होता है जितना CGL में हो रहा है CGL में हो रहा है उतना IIT में भी नहीं होता है। तो हम लोगों ने कल किया था कुछ सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर होते हैं, फिर हम लोगों ने किया कुछ सब्जेक्ट्स जो प्लूरल होते हैं, ठीक है, कुछ सिंगुलर होते हैं कुछ प्लूरल होते हैं। अब हम करेंगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इतना भारी भरकम मत देखना, ठीक है। ये बस एक रूल लिखो, सर्टेन सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर, ऐसा लिखो, वो देख के डर जाओगे। पहला तो सिंगुलर किया, सिंगुलर में क्या किया था एक बार बताना, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, सिंगुलर में किसको किसको पढ़ाया था, जैसे सीनरी किया था आपने, लगेज किया था, ये सब आता है, ठीक है। मेन मेन बैगेज किया था, कल किया था ना, लगेज बैगेज सीनरी, फर्नीचर किया था, हाँ जो मेन मेन आता है एग्जाम, फर्नीचर किया था, और वो सब क्या था, और न्यूज किया था, गैलोज फांसी का तख्ता, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ये सब सिंगुलर था, सारा सिंगुलर था। पोइट्री किया था, पोइट्री, पोइट्री किया था, और आपने पॉटरी किया था, मिट्टी का बर्तन, क्रॉकरी इज ऑल्सो शीशे का बर्तन, इनिंग सब सिंगुलर था। और प्लूरल में आज हमने ट्राउजर्स, पैंट्स, टोंग्स, ये सब किया था। अब हम कुछ और भी वर्ड्स करेंगे जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, चलो हाँ, सर्टेन सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, बहुत दिनों से ऐसा वाला एरर पूछा नहीं, एज वेल एज प्लूरल। जब भी किसी को पेपर बनाने के लिए दिया जाता है ना, पेपर सेटर को, तो वो पिछला पास्ट 5 साल का पेपर पहले उठाता है, और पिछले 5 साल के पेपर के ट्रेंड में को देख के ना, कभी कभी चलो उसका मन है, कभी कभी उसका मन होता है ना कि वो पेपर का थोड़ा सा बदले, बहुत बड़ा बदलाव करे, तो 5 साल के पेपर में देखोगे ना, वर्ब से बहुत एरर आता है, सब्जेक्ट वर्ब से बहुत आ रहा है, ये सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब को जोड़ देंगे, एक्टिव पैसिव और नरेशन वॉइस से, ये सब बहुत एरर्स आता है। ओके, आज से अगर आप देखोगे, अगर आप प्रीवियस पेपर में जाओगे ना, अगर आप प्रीवियस पेपर में जाओगे 10 साल पहले वाला, 5-7 साल पहले वाला पेपर में, तो ये सीनरी, लगेज, बैगेज वाला एरर बहुत आता था,
ठीक है, सीनरी, लगेज, बैगेज वाला। लेकिन इधर 4-5 साल से ना एक्टिव पैसिव नरेशन उसी को जोड़ दिया, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन, यही सब एरर ज्यादा आ रहा है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, जैसे जिसमें टीम, अब देखना है कि कब सिंगुलर आएगा कब प्लूरल आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाए। ऑडियंस, ऑडियंस इज दर्शक। बोर्ड, कमिटी, कमिटी का स्पेलिंग देखना, भर भर के एम, भर भर के टी, भर भर के ई। एक्टिव पैसिव बहुत आ रहा है एग्जाम्स में एरर, और वो भी एरर में आ रहा है, एरर में आ रहा है। टीम, ऑडियंस, बोर्ड, कमिटी, और क्या क्या है, ज्यूरी, पैनल, ठीक है, ज्यूरी है, पैनल है जजेस के, काउंसिल है, गवर्नमेंट है, ये सब सिंगुलर प्लूरल दोनों। पब्लिक प्लूरल है, पब्लिक प्लूरल, ठीक है, गवर्नमेंट और भी कुछ कुछ होगा ना, लिखा होगा यहाँ पर। बोर्ड का, आर्मी, पैनल, ये सब टीम। पब्लिक में ना, पब्लिक को देख लेते हैं, वैसे पब्लिक हमेशा प्लूरल सेंस में जाता है। आर्मी, पहले इसको लिखिए, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, फिर सब्जेक्ट्स वाला बाद में करूंगी। अब सब मत घुसाने लगो कैबिनेट एंड ऑल वाला। फिजिक्स, सिविक्स, कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा आप लिखो, उसके बाद बताते हैं। जितने हमारे न्यू स्टूडेंट है ना, वो अपने अपने सिर पे रख के कसम खा लेंगे, मैम आप आराम से छुट्टी एंजॉय करिए, और संडे तक ना हम अपना पूरा बचा हुआ टॉपिक्स कर लेंगे। क्योंकि एक बार आपका वर्ब चैप्टर शुरू होगा ना, तो फिर आपको पुराना रिकॉर्डेड वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा। वर्ब इज अ वेरी, 18 दिन का महाभारत का युद्ध है वर्ब। अब वर्ब पढ़ोगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा कि अरे मैंने बहुत कुछ सीख लिया। वर्ब पढ़ने के बाद आपका 60% एरर बन जाएगा। 60% एरर तो वर्ब पढ़ने के बाद ही बन जाता है। तो सब अपना छुट्टी में अपना टाइम को यूज करेंगे। 18 डेज, हाँ, सब छूटा हुआ टॉपिक्स को करके रखना। चलो, ये टीम, ऑडियंस, बोर्ड, कमिटी, ज्यूरी। टीम तो पता, ऑडियंस इज दर्शक, बोर्ड परिषद, कमिटी, ज्यूरी जजेस, जजेस का ग्रुप जो इंटरव्यू में पैनल होता है, काउंसिल, गवर्नमेंट, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। सब कर लेना है, मजे मत करने लगना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। The audience, प्रियंका सर नहीं मैम बोलो, पगली बोलने की क्या जरूरत है। पगली इसको क्यों बोला है? द ऑडियंस इज एन आर रिक्वेस्टेड। वो इतना सर से पढ़ चुकी है ना, सर बोलने की हैबिट हो गई होगी। द ऑडियंस इज एन आर रिक्वेस्टेड टू टेक द सीट्स। द ऑडियंस, मेन डोमिनेटेड कुछ भी नहीं होता, मेल डोमिनेटेड होता है, मेन डोमिनेटेड नहीं। द ऑडियंस इज और आर यूनानिमस। कैट फाइट शुरू हो गया। द ऑडियंस इज और आर यूनानिमस इन ओपिनियन। The audience is or are divided in opinion. बुरा नहीं लगता। कल मेरे साथ भी हुआ था लॉल वाला। मुझे एक लेडी मिली थी, मैं गई थी अपनी शॉपिंग, वहां पे एक लेडी मिली थी, वो मेरे को देख के हंस रही थी। अब मैं तो उसे नहीं जानती ना, मैंने भी हंस दिया। आई ऑल्सो स्माइल। उसने मेरे को देख के हंसा, मैंने भी स्माइल कर दिया। और फिर मैंने पूछा कि आप मेरे को जानते हो? मैंने उनसे पूछा, बोला हाँ, मैं तो आपके घर के सामने वाला जो बिल्डिंग है ना, उसी के ऊपर रहती हूँ। अरे बोल रहा, मैं तो आप तो मुझे हर दिन देखते होगे, मैं तो आपके सामने वाली बिल्डिंग में ही रहती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ। हाँ, अब मैं 2 मिनट के लिए ना शॉक्ड हो गई कि मैं, ये तो मेरे घर के सामने ही रहती है, मैं इसको कैसे नहीं जानती हूँ। तो लेसन ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगल बगल कौन कौन रहते हैं ना, ध्यान रखना है। नहीं नहीं, कैसे बोल दूँ, देखते हैं। जब मैंने उसे पूछ दिया कि आप मुझे जानते हो, तो फिर मैं बोलूंगी कि हाँ मैं आपको जानती हूँ। ऐसा थोड़ी होता है।
अब बताओ द ऑडियंस, द ऑडियंस इज और आर रिक्वेस्टेड टू टेक द सीट्स। अरे हाँ वही तो, मैं नेबर को कैसे नहीं जानती। ऑडियंस, ऑडियंस हमारा सिंगुलर भी होता है, हमारा ऑडियंस प्लूरल भी होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियंस जो है ना प्लूरल होगा, क्यों? क्योंकि ऑडियंस से कहा गया है कि सब लोग अपने अपने सीट्स पे बैठ जाए, सब लोग अपना अपना अलग अलग सीट लेगा ना, ऐसा नहीं है कि सब ऑडियंस मिलकर एक ही सीट पे बैठेगा, अलग अलग सीट्स पे बैठेगा। अब देखो यूनानिमस का मतलब है एक मत, एक मत, तो यहाँ ऑडियंस का जो ओपिनियन है ना एक मत है, सारे ऑडियंस का एक ही ओपिनियन है, इज वहाँ यहाँ ऑडियंस में मतभेद है, सबका एक ही ओपिनियन है, इज आर। इट कैन एक्ट एज सिंगुलर ऑल्सो, इट कैन एक्ट एज प्लूरल ऑल्सो। जो मैंने टीम लिख दिया, द टीम हैज और हैव won the match, और दूसरा द टीम has or have tried the uniform। टीम ने अलग अलग मैच को थोड़ी जीता, टीम ने एकजुट होकर मैच जीत लिया, बट यहाँ के टीम के अलग अलग मेंबर अलग अलग अपना यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। हैव सिंगुलर प्लूरल दोनों। फटाफट नोट्स को बहुत सुंदर से नहीं लिखना है, फटाफट फटाफट लिखिए, बस समझ में आ जाए। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे नोट, मैथमेटिक्स, मैथ नहीं बोलना है, मैथ्स होता है, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मैथमेटिक्स का ही शॉर्ट फॉर्म है। मैथमेटिक्स सिंगुलर भी होता है, मैथमेटिक्स प्लूरल भी होता है। उसी तरह इंग्लिश तो इंग्लिश है। स्टैटिस्टिक्स, एक स्टैटिस्टिक्स का सांख्यिकी, एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट। अगर मैथमेटिक्स ना सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर है, और एक मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशंस, आपकी गणना करने की क्षमता, कैलकुलेशन, दैट इज प्लूरल। उसी तरह इसका भी दो मतलब, स्टैटिस्टिक्स का एक सांख्यिकी है, अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो सिंगुलर, ठीक है, और एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा, डेटा तो वो प्लूरल, प्लूरल है, प्लूरल है। एग्जाम्पल दूंगी मैं, एक चीज अपने स्टूडेंट्स को और बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे थे ना जो क्लास में बहुत वाइब्रेट करते थे, 2020-21 वाले बैचेस में ये बहुत वाइब्रेट करते थे और बड़ा स्मार्ट बनते थे, बड़ा स्मार्ट बनेंगे और क्लास में बहुत वाइब्रेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, और नहीं लिया है सिलेक्शन। तो ध्यान रखना है, ज्यादा वाइब्रेट नहीं करना है, चीजों को ध्यान से सुनना है, सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे ध्यान देना। उसी तरह पॉलिटिक्स, उनके बाद के आए हुए बच्चे ना एक साल में सिलेक्शन लेके आराम से निकल गया। पॉलिटिक्स का भी दो मतलब है, सिद्ध भैया का हो गया, सिद्धांश का हो गया, सिद्धांश का मैंने कम्युनिटी पर डाला था, हो गया था। एक पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिक्स राजनीति वाला, एज अ सब्जेक्ट, एज अ फील्ड, राजनीति का सेंस है तो सिंगुलर, और एक पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिटिकल ओपिनियंस, राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल व्यूज या ओपिनियंस के सेंस में जाए तो प्लूरल हो। फिजिक्स का भी होता है, फिजिक्स का एक मतलब आपका भौतिक साइंस, और एक फिजिक्स का मतलब वो होता है मेडिसिन भी होता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे दिया, आपको याद होगा हाल फिलहाल में मैं मेंस के बैच में एकदम शांति से आता था, कनिष्क हमेशा लीडर बोर्ड में दिखता था, शांति से आता था, अपना आंसर करता था, नो बकवास। वो फिजिक्स जो बोल रहे हो ना प्रीति, हाँ तो उसका हो गया है। नेहा जहांगीर शांति से आती थी, ज्यादा बकबक नहीं, चुपचाप करती थी, सबका हो गया। सिद्धांश का भी हो गया, सबका आ चुका है। और भी बहुत सारे बोर्ड है ना जो अजीब अजीब नाम रख के आते थे और लीडर बोर्ड में दिखते थे, उन लोग का भी हुआ है। सतोशी का नाम असली पता नहीं क्या है,
अब इसका नाम तो मेरे को असली नहीं पता है, बट उसके फ्रेंड ने बोला है कि उसका हो गया है। सतोशी भी डिजर्विंग था, वो गया होगा। उसका नाम पता नहीं क्या था, राहुल रेड्डी नाम था। ओके, हो गया उसका। अलग अलग नाम रख रख के आते थे ना। अब इतना सारा मैसेजेस फोटोज है, अब उसी में से सब हो। चलो अब लिख देती हूँ उसको, मैथमेटिक्स। अजीब अजीब सा सब नाम रख के आते थे, इज और आर, एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। चेन सॉ भी तो उसका भी नाम कुछ था, उसका भी उसी में से होगा वो। इज और आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और फिर द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न्स। कुछ गर्ल ने बोला फोटो जाने के बाद मैम मेरा ना ये वाला फोटो डाल दीजिएगा, वो मत डालिएगा। अरे फोटो जा चुका है। बाद का फोटो सब भेज रहे हैं। यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर हो, सिंगुलर। और यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है। टैक्स रिटर्न्स का कैलकुलेशंस अवेलेबल है, आंकड़े आंकड़े नहीं, कैलकुलेशंस पूरा करके याद रखना कि जब भी मैथमेटिक्स के पहले ना अकेला मैथमेटिक्स हो तो उसको सब्जेक्ट मान के इज लगाना। लेकिन जब भी मैथमेटिक्स के पहले द आ गया, माई मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स ना, तो वहां हम मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लगता है। द इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्यों नहीं होगा? ओके, यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वही चीज मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और किसी भी सब्जेक्ट के पहले ना आर्टिकल वगैरह नहीं लगता है। आई वांट टू स्टडी द मैथ्स, द फिजिक्स, ये सब नहीं होगा। सब्जेक्ट है तो कोई आर्टिकल नहीं रहेगा और सिंगुलर होगा। और यहाँ तो द लगा दिया, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कैलकुलेशंस के सेंस में आर हो जाएगा। ओके, स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते। खेलना जरूरी है पढ़ाई के साथ। हाँ, जितने देर इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब करते हो ना, उस समय पे खेल लेना। द अवेलेबल, उसी समय खेलना है। इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब के समय खेलने जाना है, ठीक उसी समय। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, the available statistics indicate indicates that the price of food grains is increased। सारा चीज हैबिट की बात होती है, बना लोगे सही है। चलो बताओ, यहाँ पे इंडिकेट वर्ब है, वर्ब में एस लग गया प्लूरल, वर्ब से एस हट गया सिंगुलर। अब हमारा मेन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स अगर सांख्यिकी सब्जेक्ट होता तो आर्टिकल नहीं होता है ना। यहाँ पे प्राप्त डेटा, प्राप्त आंकड़े ये दिखा रहा है कि अनाजों की कीमत बढ़ रही है। ठीक है, तो मैथमेट अगर डेटा के सेंस में है ना तो प्लूरल होगा, प्लूरल। इंडिकेट, इंडिकेट। नेक्स्ट वाला, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स is or are a dirty game. Politics is or are not my cup of tea. ये एक मुहावरे है, पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं, नॉट माई कप ऑफ टी। हाँ तो बताओ क्या होगा? मतलब ऐसे ही सोच रहे होगे ना, ऐसे ही सोच रहे होगे, पहला में इज, दूसरा में आर,
तो यहाँ भी यही सोच रहे होगे, पहला में इज और दूसरा में आर, दो इज भी साथ में आ सकता है। ओके, दो इज, ऐसा नहीं है कि एक ट्रू होगा फिर फॉल्स, बच्चों की किताब वाली, फिर ट्रू या फॉल्स। बड़ों की किताब में ना 3 ट्रू के बाद एक फॉल्स भी आता है। ये मत, दोनों जगह इज, दोनों जगह इज। यहाँ पॉलिटिक्स यहाँ पॉलिटिक्स ना, पॉलिटिकल ओपिनियंस डर्टी थोड़ी है। राजनीति का जो क्षेत्र है ना बहुत गंदा है, कोई किसी का सगा नहीं है, और राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, दोनों जगह इज। यहाँ राजनीतिक ओपिनियंस का सेंस नहीं है। छोटे बच्चों की किताब में होता है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, वो थोड़ी है। इस पॉलिटी देखो, किसी के पहले द वगैरह नहीं लगा है, एज अ फील्ड, एज अ क्षेत्र, एज अ सब्जेक्ट बात की जा रही। अन अकेडमी के स्टूडेंट जितना इंटेलिजेंट तो कहीं का स्टूडेंट नहीं है। अन अकेडमी जितना स्टूडेंट है ना इंटेलिजेंट, कहीं का नहीं है। कोई किसी का सगा नहीं जिसने किसी को ठगा नहीं पापा। His politics, his or are not good, so we have advised him to study Gandhi ji, Nehru and कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना ही होगा। उसकी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको एडवाइस किया ना कि आप इन सबको पढ़ो। गांधी जी, नेहरू, कार्ल मार्क्स अपने राजनीतिक विचारों के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल ओपिनियंस के लिए, उसके ओपिनियंस अच्छे नहीं है, इन लोगों के विचारों को पढ़ने के लिए बोला। हाँ, क्योंकि लिख लिया है ना, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। एडवाइस के बाद क्या लिखा है? एडवाइज्ड हिम। हमने उसको एडवाइस किया कि पढ़ो, टू स्टडी गांधी जी को पढ़ो, नेहरू के विचारों को पढ़ो, कार्ल मार्क्स। ओके, ये हो गया, तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारा बात सब खत्म है, लास्ट का 1-2 बच गया है। ज्यूरी वाला भी हो गया, ये गांधी जी वाला भी देखो करवा दिया सब लिख लिख के। मैथमेटिक्स वाला भी करवा दिया, सब्जेक्ट है, फिर से मत लिखने लगना इस, और कैलकुलेशन से तो आर लगा दो। ओके, ये भी हो गया। हाँ, अब आ जाओ, कुछ बीमारी एस से एंड होता है, बट उसको ना प्लूरल मत समझना। जैसे मीजल्स में एस है। मीजल्स क्या है? ये जो चिकन पॉक्स है ना, इसी की तरह मीजल्स होता है। मम्स भी चीक में हो जाता है, इसमें भी एस लगा है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, इसमें भी एस लगा है। जैसे आप बोलते हो ना, और भी कहते हो टॉन्सिल को बोलते हैं ना टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस भी एक बीमारी है, लिख देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। सर्टेन डिजीजेस, एस लगने के बावजूद भी ना उसको प्लूरल मत समझना, सब सिंगुलर है। जैसे डायबिटीज, अब डायबिटीज को प्लूरल मत समझ लेना, एस लगना। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल। शिंगल्स भी एक स्किन डिजीज है, सब में एस लगा है। मीजल्स, और क्या है? मम्स, चीक में हो जाता है मम्स। और क्या है? रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से है। ऑल दीज मैंने, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव एस इन द वर्ड्स, बट स्टिल दे आर सिंगुलर, सब सिंगुलर, प्लूरल मत समझना। फंगस थोड़ी है, फंगस कोई बीमारी थोड़ी, इन्फेक्शन है। फंगाई का फंगस होता है। फंगस सिंगुलर है, फंगाई प्लूरल है। बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल। ये सब सिंगुलर है, सब सिंगुलर है। ऐसे देख के प्लूरल मत समझ लेना। कुछ बुक्स का नाम है या कुछ गेम्स है। कुछ गेम्स में बताओ, जैसे बिलियर्ड्स गेम होता है ना, वो बोर्ड पे बिलियर्ड्स। वो जो डार्ट्स, इसमें भी ऐसा लगा, डार्ट्स है ना, निशाना लगाते हो फेक डार्ट्स एंड ड्रग्स। ये सब प्लूरल होने के लिए क्या लगता है? ये सब का प्लूरल नहीं होता है। ऐसे थोड़ी बोलोगे उसको बहुत सारा डायबिटीज हो गया, उसको भर भर के मम्स और रिकेट्स हो गया, इसका प्लूरल नहीं बनता। एक बीमारी का नाम है इसके साथ, इसका प्लूरल नहीं बनता है। भर भर के टॉन्सिल हुआ है, भर भर के डायबिटीज हुआ है। बिलियर्ड्स, स्नूकर्स में खेलते हैं ना, ऐसे डालते हैं तो वो गिरने लगता है ऐसा।
इसमें एस देख के ना इसको प्लूरल मत समझना। स्नूकर्स, स्नूकर्स और भी हो ना, डार्ट्स, ड्राउट्स, बिलियर्ड्स, ड्राउट्स भी लूडो की तरह है, चेस की तरह, चेस की तरह, सब सिंगुलर है। एस देख के प्लूरल मत समझ लेना, हर एस लगा हुआ चीज ना प्लूरल नहीं। ये ड्राउट नहीं होगा, ये ड्राउट का मतलब सूखा होता है, ये ड्राउट DRA लगा है। गेम को मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, जाके गूगल कर करके देखना। बिलियर्ड्स नहीं होता है, बड़ा सा बोर्ड रहता है, निशाना लगा के डालते हो, जा जाके सब देख लेना, सब गेम देखो, सब गेम्स खेल खेल के बताऊंगा। कुछ बुक्स के नाम होते हैं, कार्ड्स गेम भी खेलते हैं, कुछ बुक्स के नाम होते हैं, वो भी उसमें भी एस लगा है बट वो सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है। जैसे आपने अरेबियन नाइट्स सुना होगा ना, लिलीपुट वाली कहानी, नहीं नहीं अलादीन वाली। अरेबियन नाइट्स एक खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं है अरेबियन नाइट्स, अब खत्म है, बुक का नाम है, ठीक है, वो वाली लिलीपुट नहीं, अलादीन वाला कहानियों का संग्रह है, जैसे पंचतंत्र वाला। गुलिवर ट्रेवल्स, ये भी एस लगा हुआ है, बट ये सब बुक्स का नाम। बस जितना लिख रही हूँ उतना याद करो। गुलिवर ट्रेवल्स है, फिर चार्ल्स डिकेंस की एक किताब है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, किताब का नाम ना ऐसे ऐसे अपोस्ट्रोफी करके दे देंगे, पता चल जाए। जो CHSL दे के आया हूँ इंग्लिश सेक्शन में, कंजंक्शन बेस्ड एरर और वोकैब में रिकॉर्डेड बैच से था। चलो बहुत अच्छी बात। कैसा गया आपका एग्जाम निखिल, आपका एग्जाम कैसा गया? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी अच्छा 94 किया है। इंग्लिश में बताना, इंग्लिश में। मेरे को ना कंजंक्शन के कुछ और एरर दिखे हैं, मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊंगी। 24 तो अपनी तरफ से किया है ना, बाकी तो आंसर की आने के बाद, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी किताब का नाम है, गुलिवर्स ट्रेवल्स भी है, एक टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग की एक बुक है टॉम जोन्स, थ्री मस्केटियर्स, 21 शायद सही हो, चलो ठीक है। ये सब बुक्स का नाम है, नेम्स ऑफ बुक्स है, और इसमें एस के बावजूद भी ना ये सब सिंगुलर है। अब लग जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। CHSL के पेपर भी तो अब मीन्स की तरह है ना, पता नहीं ये सब याद है कि भूल चुके हो, कि अब इसमें भी पैसेज क्लोज टेस्ट सब आएगा। इसी को ध्यान में रख के ना 5 अप्रैल से PQRS पैसेज का बैच शुरू करूंगा। All these are the names of books. हो गया। PQRS बैच का टाइमिंग 9:30 बजे रहेगा। आज ही मुझे बैच बनाना था, लेकिन मेरे को पास आज टाइम नहीं है। अब मैं वहां से लौट के आऊंगी ना तो बैच बना के पब्लिश करने के लिए दूंगी। 3 अप्रैल या 5 अप्रैल को बैच आएगा, सुबह के 9:30 बजे, मंडे वेंसडे फ्राइडे। कौन बोल दिया कि CHSL के प्री में क्लोज टेस्ट नहीं आता है? ये किसने आपको समझा के भेजा है? ओके ओके, वेरी गुड निखिल, रिकॉर्डेड देखते हो लाइक। कौन बोल दिया है? ये जो क्लोज टेस्ट है ना, कौन है ये? वही, इसकी बातों में मत जाना। ये जो क्लोज टेस्ट है ना, ये MTS में भी आता है, ठीक है, और CHSL में भी आता है, प्री में, मेंस में भी आएगा, मतलब NDA में भी आता है, FCAT में भी आता है, बैंकिंग में आता है, CPO में आता है, स्टेम। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है ना जहाँ नहीं आता है ये सब। हाँ आया, आता है, आया था क्या, आएगा ही। ये तो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी। अब आ जाओ लास्ट, ये भी एक रूल है। अब मेरे को देखो, ये जो इट होता है ना, इट तो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, इट सिंगुलर होता है। ओके, इट इज लगाते हैं या इट वॉज लगाते हैं, ऐसे कुछ लगाते हैं। मेरे में नाइट आया था, नैक आया था और एनोमलस आया था। वेरी गुड, कर लिया होगा ना, कर लिया था हितेश, आपने किया होगा। नाइट तो योद्धा वाला हो गया, नैक है मतलब व्यक्ति में स्किल है, और दूसरा एनोमलस इज थोड़ा सा विचित्र, अनकॉमन, कर लिया। अरे नहीं नहीं, वो तो अनोनिमस है, पता नहीं क्या करके आया है। वो तो अनोनिमस का मतलब गुमनाम होता है, एनोमलस इज अनकॉमन, थोड़ा एबनॉर्मल वाला। चलो, इट सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अब मुझे बताओ, इट के साथ तो इज लगाओगे या वॉज लगाओगे? अब मेरे को बताओ कि ये देर क्या है। ये जो देर है ना, इट तो सिंगुलर होता है, बट देर तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों। मैं देर, देर में इज भी लगा सकते हैं, देर के साथ आर भी लगा सकते हैं, ठीक है।
देयर के साथ इज भी लगा सकते हैं, देयर के साथ आर भी लगा सकते हैं। अब देखना है कि बाद का नाउन कौन सा आ रहा है। अगर देयर इज अ बुक, एक बुक है तो इज लगाना, अगर बहुत सारे बुक्स है तो आर लगाना। तो देयर से हम नहीं डिसाइड करेंगे, हम बाद वाला नाउन देखेंगे। एक बुक है तो इज, और बहुत सारे बुक्स है तो आर। हाँ, पीक्यूआरएस के साथ क्लोज भी होगा। देखो भाई, अब 5 वाला जो बैच है ना, उसमें वोकैब भी है। समुद्र मंथन बैच खत्म हो जाएगा, उसके बाद वोकैब की प्रैक्टिस होगी और आपको कुछ नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे, कॉपी में लिखते जाना, फिर पीक्यूआरएस और फिर वोकैब। इसको पढ़ाते पढ़ाते ना बीच में वोकैब का प्रैक्टिस रोक दूंगी। ओके, बीच में वोकैब के जगह में पैसेज भी ले आऊं, चलता रहेगा। तो देखो, अब बताओ, देयर सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। देयर कैन टेक सिंगुलर ऑल्सो एंड देयर कैन टेक प्लूरल ऑल्सो। देखो, देयर एक मैसेज, देयर इजंट लगेगा या आरेंट, हम देयर देख के नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि देयर तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। एनी मैसेज सिंगुलर लगा, और मैसेजेस है प्लूरल है, आर लगा। थर्ड वाला, एज देयर आर ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, आई हैव नो अदर चॉइस बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द। एक ही टैक्सी है, देयर आर, एक ही टैक्सी है ना, तो देयर इज। देयर के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लग सकता है। साथ 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 क्लोज टेस्ट साथ साथ करिए। ये मत इंतजार करिए ना कि क्लोज टेस्ट ग्रामर और वो कैप खत्म हो जाएगा तभी क्लोज टेस्ट बनाऊंगा। साथ साथ बनाते रहिए, थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आएगी, तब तक इधर सिलेबस भी होते रहेगा। साथ साथ बनाना। हाँ, चलो मुझे बताओ क्या होगा। देयर कम अ टाइम, एक समय ऐसा आता है ना, हम बुक खोलते हैं बंद करते हैं जब कंफ्यूज रहते हैं। तो आंसर बताना। हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों के सिलेक्शन में तो टीचर का हक है ना सेलिब्रेट करना, थोड़ा घूम घूम के आना। टीचर सोचा कि अभी कुछ खास है नहीं, तब तक मैं 3-4 दिन के लिए कहीं से घूम के आ जाती हूँ। अभी आपका कोई बहुत नजदीक में एग्जाम नहीं। देर, देर के बाद कम भी आ सकता है, कम्स भी आ सकता है। देखो, अ टाइम है, बाद का नाउन सिंगुलर है ना, तो कम्स। कम्स, देर कम्स अ टाइम, एक समय ऐसा भी आता है। हो गया। और भी बता दो। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, अ बैंक अकाउंट इन विच कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है पिछले 2 सालों से, तो उस अकाउंट को डोरमेंट मांगते, डेड मांगते। ट्रांजैक्ट एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है, आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार देर आर according to the newspaper reports, there is more internet users in small towns than in metros. आर होगा ना, आर, देर आर। बहुत सारे इंटरनेट यूज करने वाले हैं छोटे शहरों में। देर हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, बाद का देख लेंगे। आर लगाओगे, आर। फैक्ट बता रहा है तो इस भी तो प्रेजेंट है और आर भी तो प्रेजेंट है। दोनों फैक्ट बताता है, बट ये प्लूरल है और ये सिंगुलर। इसमें क्या मतलब, क्या समझने की जरूरत है जो आपको समझ में नहीं आया? क्या मतलब इसको समझना? अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स नाउन है, तो देर ये वर्ब है। ये वर्ब देर, देर के साथ तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। बाद का नाउन देखो, बाद का नाउन है इंटरनेट यूजर्स, प्लूरल है तो आर लगाओगी, आर। हाँ, बस ये वाला तो करवा दिया, बस 2-3 स्लाइड बचा हुआ। ये बोलते हैं ना, ऑल इज वेल। अब बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि ऑल प्लूरल होता है, बट ऑल इज वेल क्यों लगाते हैं? ऑल आर वेल होना चाहिए ना। दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दोनों का मीनिंग अलग है। ऑल इज वेल का मतलब है इकट्ठे मिला जुला कर सब ठीक है। हाउस लाइफ आप बोलोगे ना, ऑल इज वेल, इकट्ठे सब ठीक है यार। हाउ, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, तो आप बोलोगे ना सभी ठीक है। यहाँ लोगों के सेंस में है तो ऑल लगा दो। सभी चीजें ठीक है, सभी लोग ठीक है, पर यहाँ लाइफ में इकट्ठे मिला जुला के एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, सभी लोग सही है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। और मैंने आपको बताया था 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। आपने किसको देखकर हैव लगाया? 90% को देखा या स्टूडेंट्स को?
क्योंकि परसेंटेज, ये जो 90%, फ्रैक्शन, 1/3, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। सेंटेंस का सब्जेक्ट तो स्टूडेंट्स, बट यहाँ ये परसेंटेज, इसको हम लोग सब्जेक्ट मान सकते हैं क्योंकि द लगा है, ये परसेंटेज नाउन है और नाउन ही तो सब्जेक्ट है। जैसे द नंबर, द परसेंटेज है ना यहाँ पे। याद रखना, अदर, अदर का मतलब होता है अन्य, और नो अदर का मतलब है दूसरा कोई भी नहीं। ओके, कोई भी छात्र नहीं होगा, कोई भी छात्र नहीं, तो अकेला अदर है ना, तो प्लूरल रहेगा, अन्य स्टूडेंट्स और प्लूरल। बट अदर के साथ तो प्लूरल हो गया, बट नो अदर मतलब दूसरा कोई एक भी नहीं, नो अदर के साथ सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, नो अदर स्टूडेंट मतलब कोई एक और स्टूडेंट ने भी मेरी हेल्प नहीं की। अदर प्लूरल होता है, नो अदर सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर है। सुबह के बैच में ना डाउट्स वगैरह जो इधर उधर का डाउट्स पूछते हो ना, सुबह के बैच में लाया करो, उस समय तो आओगे ही नहीं, क्योंकि ये बैच ना एकदम ग्रामर का बैच है, फाउंडेशन बैच। इसमें ना इधर उधर के मॉक के डाउट मत लाया करो, जो प्रैक्टिस बैच होता है उसमें डाउट्स लाया करी, क्योंकि इसमें टीचर को बैच खत्म करना जरूरी होता है। व्हेन वहां पे इसलिए आया है ना, व्हेन इसलिए आया है क्योंकि वहां का व्हेन इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। जब व्हेन इंटरोगेटिव वर्ड का काम करे ना, तो उसके साथ दैट मत लगाए इंटरोगेटिव में, वहां वहां व्हेन इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है। ये भी हो गया। हाँ, हिमालय ये तो बता दिया। बुक्स, गुलिवर्स ट्रैवल, टॉम जोन्स, ग्रेट मस्केटियर्स, ये सब किताब का नाम है, ये सब सिंगुलर। अब आ जाओ हिमालयस। मैंने लिखा द हिमालय तो नहीं होता है, इंग्लिश में हिमालयाज होता है, हिमालयाज। निकल जाएगा भाई, वो सारी क्लास खत्म मत बोलो, प्रैक्टिस वगैरह करूंगा आपके साथ तो निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। हिमालय इज और आर माइटी, और फिर माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। हिमालय, हिमालय बहुत पावरफुल माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट। मेरे को देखना भी तो होगा किस तरीके से पढ़ रहे हो। अब बताओ कि हिमालय तो एक ही पर्वत का नाम है ना, एक ही पर्वत का नाम है तो सिंगुलर होना चाहिए ना। हाँ, इज लगा रहे हो, हिमालय आर, आर। अब बोलो कि हिमालय तो एक ही पर्वत का नाम है, तो आर कैसे? क्योंकि हिमालय एक पर्वत नहीं है, पर्वत श्रृंखला है। हिमालय एक रेंज है जो इंडिया के पूरे नॉर्थ में फैला हुआ है। इट्स अ रेंज, पूरा फैला हुआ है। तो रेंजेस, रेंज जो होता है ना प्लूरल होता है, बट ये तो माउंट एवरेस्ट की एक चोटी है, हिमालय मतलब हिमालय की एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, नॉर्थ से ईस्ट तक। हिमालय का एक पीक है, इस रेंज का एक पीक इज माउंट एवरेस्ट। ये भी हो गया। हिमालयस को सब छोटा छोटा है, ये सब सिंगुलर प्लूरल वाला। अब मेरे को एक चीज और बताना है, अरेबियन नाइट्स वाला तो बता दिया ना, कहानियों का संग्रह है, यस। गुलिवर्स ट्रेवल एक ही किताब का नाम है, बुक है, यस। और वेजेस बता दिया, पाप के सेंस में हो सिंगुलर और सैलरी के सेंस में हो प्लूरल। हो गया। बस एक आध दो स्लाइड है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। बस एक दो स्लाइड है, ये तो करवा दिया है ना, ये वाला तो लिखने की जरूरत नहीं। ये ईच के साथ हैज लग गया, ठीक है, लेकिन वी ईच आ गया, वी ईच। तो यहाँ तो अकेला ईच था तो हैज है, बट यहाँ मेन ईच नहीं है, वी है, ठीक है। अ वैरायटी, जैसे ये वाला, ये भी एग्जाम्स में आया इसीलिए मैंने साइड में कर दिया है। देखो यहाँ पे हमारा बच्चा क्या करेगा ना, अ वैरायटी ऑफ आइटम्स, और देखेगा आइटम्स तो बहुत सारे हैं, वैरायटी तो एक ही है, वॉज लगा देगा, बट वॉर होगा। याद रखना, अ नंबर, अ नंबर, अ मेजोरिटी, अ वैरायटी, ये सब प्लूरल लेता है, सब प्लूरल। बट द, हाँ, बट द नंबर, द वैरायटी, ये सब सिंगुलर लेता है, बट द मेजोरिटी प्लूरल लेता है। नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। द वाला तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। मैंने आज अपनी टीम से बात की है वैभव, आज मैंने टीम से बात की है ना, कि मेरे को आज टाइम नहीं मिल पाया, आज ही मैं बनाने वाली थी,
ठीक है, आज ही मैं यूट्यूब पे एक वीडियो बनाने वाली थी कि अब आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या क्या करना है, एमटीएस जो बहुत पास है उसके लिए क्या करना है, और 2023 जिसके लिए अभी हमारे पास कब है आपका 2000 जुलाई में है ना, जुलाई में है ना, उसके लिए क्या करना है। लेकिन मेरे को टाइम नहीं, मैं लौट के आती हूँ तो बना देती हूँ। उसके लिए क्या करना है, अगर सचमुच में सिलेक्शन चाहिए, सचमुच में सिलेक्शन चाहिए और उसको फॉलो करना चाहते हो और किसी एक ही टीचर से पढ़ना चाहते हो ना, अब तो किसी एक ही टीचर से पढ़ोगे तभी एग्जाम निकलेगा, टाइम कम है, टाइम कम। ये हो गया, ये मैं आपसे बता दूंगी, यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है। नो गर्ल एंड नो बॉय, जैसे 2 बार भी ईच लग गया ना, जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था गर्ल, गर्ल एंड बॉय। एमटीएस वालों के समय घूमने जा रहे हैं सब पढ़ा दिया, एमटीएस वाले रिवाइज करेंगे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब 2 बार ईच लग गया ना, अकेला बॉय एंड गर्ल तो प्लूरल है, बट अगर ईच लग गया तो सिंगुलर है। उसी तरह नो लग गया, नो बॉय एंड नो गर्ल, कोई भी एक लड़का और कोई भी एक लड़की घूमने नहीं जाएगा, यहाँ भी इज लगा, जीरो हो गया ना कहाँ से सीख के आ गए, नो प्लस नो इज इक्वल टू जीरो, और जीरो में प्लूरल नहीं होगा सिंगुलर होगा। बॉस यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया, नो एम्प्लॉय आर नहीं होगा, नो एम्प्लॉय इज परमिटेड, इज हो गया, ठीक है। नो एम्प्लॉय, नो गर्ल इज अलाउड, नो बॉय इज अलाउड, एक बार ईच लगा, 2 बार ईच लगा। हाँ 12 वाला मैं रोक के रखी हूँ। देखो ये जो ऑनेस्ट होता है ना, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, पुअर मतलब गरीब, रिच का मतलब है अमीर, ब्लाइंड, ये सब क्या है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव से भी नाउन बनाते हैं हम क्या लगाकर। ये ऑनेस्ट का मतलब है एक ईमानदार, एक गरीब, एक पुअर, एक रिच, इसको नाउन बनाने के लिए ना द ऑनेस्ट लगा देंगे। द ऑनेस्ट का मतलब है दुनिया के सारे ईमानदार, रिस्पेक्टेड, एक्टिव पर्सन में भी हेल्प करेगा। तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव तो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा ना, सब्जेक्ट बनाने के लिए उसको नाउन बनाना होगा, तो द लगा दें, द ऑनेस्ट। और ये ऑनेस्ट का मतलब है कोई एक गरीब, लेकिन द ऑनेस्ट ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ हमें वर्ब चाहिए, अब आप डिसाइड करो सिंगुलर होगा या प्लूरल। द ऑनेस्ट मतलब दुनिया के सारे गरीब, सॉरी सारे ईमानदार, तो द ऑनेस्ट, द पुअर, जब इसमें द लग जाता है ना, नाउन बन जाता है और प्लूरल हो जाता है, प्लूरल प्लूरल। द पुअर इज नहीं होगा, द पुअर आर, इसे लिखा मैंने, द पुअर डिजर्व या डिजर्व्स सिंपैथी, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखा आल्म्स, वॉज, वर, आल्म्स तो प्लूरल है ना, भिक्षा प्लूरल है। हाँ द लगने के बाद पूरी जाति का बोध हो जाता है, पूरे क्लास को बोलते हैं, आल्म्स वर गिवन टू द पुअर्स। अब पहला वाला बताओ, द पुअर मतलब दुनिया के सारे गरीब है और प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल। ये वाला ना पुअर वर्ड में कभी एस लगता ही नहीं, कभी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि एक पुअर तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का तो कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। और दूसरा, अगर द पुअर नाउन का भी काम करे ना, उसमें भी एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि द पुअर अपने आप में प्लूरल है, दुनिया के सारे गरीब, फिर से उसमें एस लगा के प्लूरल क्यों करो, तो पुअर्स नहीं हो, टू द पुअर। पुअर में किसी हाल में एस नहीं लगेगा, एडजेक्टिव के रूप में फिर भी नहीं लगेगा, नाउन के रूप में भी नहीं लगेगा। आप बोलोगे कि मैम नाउन का तो प्लूरल बनता है, भाई बनता है, बट द पुअर अपने आप में प्लूरल है, दुनिया के सारे गरीबों के लिए, फिर से एस मतलब है, ठीक है। फाइनली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, अब हम खत्म कर लेंगे, हो ही गया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, इसको छोड़ो, ये इतना भारी भरकम ये सबको मत देखो। ये वाला एग्जांपल देखो, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया, सॉरी। कभी कभी हमारे बच्चों का कंफ्यूजन ये भी होता है। जस्ट आउटसाइड द होटल, होटल के बाहर 2 बार्स है, तो बच्चा यही सोचता है ना कि पहले तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। बच्चा सोचेगा अरे ये तो होटल है,
और चलो लगा देते हैं इज, बट इज नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी हमारा वाक्य ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। क्यों? कि ये जो आउटसाइड है ना, ये आउटसाइड प्रेपोजिशन है। और जब आपको याद होगा, जब मैंने पहला दिन बैच स्टार्ट किया था, जो भी प्लेस बताने वाला वर्ड है, जो भी वर्ड जगह बताए, या तो वो प्रेपोजिशन होता है या तो वो एडवर्ब होता है, क्योंकि एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इसी दोनों में से कोई होगा। लेकिन यहाँ इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसके बाद तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन है। तो ये जो होटल है ना, प्रेपोजिशन के बाद आया है, होटल तो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए लगता है। सब्जेक्ट हमारा बार्स है, आर आर आर। उसी तरह अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में, ये अलोंग भी जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है, प्रेपोजिशन है, बाद में ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है ये वर्ब है, इसके लिए लगा, हिमालयाज के लिए, हिमालयस प्लूरल होता है, और हिमालयस रेंज है प्लूरल। ठीक है, तो डोंट क्रिएट कंफ्यूजन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, थोड़ा ध्यान से देख लेना। यस तेनालीराम, आप छुट्टी हो गया। ओके, अब फाइनली वी आर डन। फाइनली, अच्छा लिखने जा रहे हैं इसको, लिख लो। फाइनली आज हमने अपना तीसरा टॉपिक, एक तो पार्ट ऑफ स्पीच को तो टॉपिक मानो ही नहीं, फाइनली आज पार्ट ऑफ स्पीच यूट्यूब से देख लेना। ठीक है, 50 60 70 क्वेश्चन है जो आपको शीट दिया था। हमारा कंजम्पशन खत्म हो गया, हमारा क्या खत्म हो गया, सब्जेक्ट वर्ब खत्म हो गया। ठीक है, आपकी 3 दिन की छुट्टी रहेगी और मैं मंडे को आके आपसे मिलूंगी, और मंडे को ना अच्छे से पूरा रेस्ट वेस्ट करके एकदम रेडी रहना। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसमें ना बहुत ज्यादा आपका दिमाग खर्च होगा। हाँ, इसके बाद बहुत ज्यादा दिमाग खर्च होने वाला है, तो मंडे को वर्ब के साथ रेडी रखना, और जितना भी आपका पेंडिंग काम वगैरह है ना इंग्लिश से रिलेटेड सब कर लेना, ताकि ये मन में रिग्रेट ना रहे ना, अरे मेरे को तो अभी रिकॉर्डेड देखना है। ये मन में रहे कि अच्छा हुआ मैम छुट्टी पे जा रही है, अच्छा हुआ जा रही है ना, तब तक मैं अपना कंजम्पशन कर लूंगा। जो नया बच्चा है, कुछ बच्चा तो 30% आज रात तक ऑफ है, इसमें भी एडमिशन लेगा, वो सुन रहे आएंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो फटाफट कंप्लीट कर लें। हाँ, शीट वगैरह कर लेना, लिंक दे दिया है ना, ऊपर एक लिंक है दिया हुआ है। ठीक है, नहीं नेपाल नहीं जा रही, कल जापान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बोला था कि मैं जापान लौट रहा हूँ, आपको मेरे साथ चलिएगा, आए हैं ना G20 में, चलिएगा साथ में, जापान जा रहे हैं, साथ में साथ चलते हैं। चलो एंड किया जाए। ठीक है, हाँ ई बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलो अब एंड किया जाए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपना, क्लोज टेस्ट वगैरह का लिंक भी दे दिया है आपको, देख लीजिए। एंड किया जाए, टाइम भी, अब हमारी 4 बजे एक क्लास है MTS वाली, ठीक है, MTS का 25 क्वेश्चन का सेट, और उसके बाद 1। चलो, थैंक यू एवरीवन।